तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर को एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। आज हम इनके इंट्रोडक्शन के विषय में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन्स किसे कहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगले लेक्चर में। तो पहले आज हम इतना पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आज हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप कायदे से पढ़ लीजिए तो इससे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। तो जैसे इसमें सबसे पहले बेटा हम आपको बताते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से देखिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। और दूसरा चीज, कार्बोनिल कंपाउंड ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं। समझिएगा। देखिए बेटा, कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। जैसे बेटा देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है और इसकी दो वैलेंसीज फ्री है। ये याद रखिएगा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसी ग्रुप को बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये ग्रुप कहीं भी पाया जाए तो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप called कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। समझ में आ गया होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे देखो बेटा, CO ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ एक आपका एल्काइल ग्रुप आ जाए और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। जैसे बेटा देखो, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक एल्काइल इधर हो और एक एल्काइल ये इधर हो, तो ये दोनों कंपाउंड क्या हैं? आपके कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं? तो ये चीज समझ में आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि कार्बोनिल ग्रुप, ये देखिए C डबल बॉन्ड ग्रुप, ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप, ये देख रहे हैं ना, कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है ना, इसमें जिस भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। ये इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम आपको, अभी कार्बोनिल ग्रुप बता दिए हम आपको, अब हम बताते हैं आपको एल्डिहाइड किसे कहते हैं और कीटोन्स किसे कहते हैं। तो पहले एल्डिहाइड बताते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड्स क्या होते हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा। जब कार्बोनिल ग्रुप, समझिएगा, जब कार्बोनिल ग्रुप, देख रहे हैं ना, जब कार्बोनिल ग्रुप, दिमाग में बैठा है, जब कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? दो हाइड्रोजन एटम से, या कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो किससे? एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो ये दोनों कंपाउंड बेटा क्या हैं? आपके एल्डिहाइड।
ऐसे कंपाउंड, ऐसे लिखेंगे, दोज कंपाउंड्स इन विच carbonyl group is attached to two hydrogen atom or one hydrogen atom and one alkyl group called एल्डिहाइड। याद रखिएगा, एल्डिहाइड किसे कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड होगा, किससे? दो हाइड्रोजन एटम से या एक हाइड्रोजन एटम से और एक एल्काइल ग्रुप से। ऐसे सभी कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड्स कहलाएंगे। लिख दिया ना, दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन एटम और वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एल्काइल ग्रुप नोन एज एल्डिहाइड्स। तो समझ में आ गया कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कि कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा या। चलिए ठीक है, ये एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बेटा देखिए, नेचर के आधार पर एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं। अभी देखिए बता दे रहे हैं, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप कहा था, वहाँ एराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए ये हो गया। अब एल्डिहाइड दो तरह के होते हैं, ये दिमाग में बैठाइए। एक एल्डिहाइड होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एल्डिहाइड है ना, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक। कब एलिफैटिक होगा, कब एरोमेटिक होगा? देखिए, जब कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो या कार्बोनिल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो एल्डिहाइड होता है उसे हम एलिफैटिक एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड। यानी कि दोज एल्डिहाइड इन विच carbonyl group is attached to two hydrogen atom or one hydrogen atom and one एल्काइल ग्रुप। याद रखिएगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड किसे कहेंगे? कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप दो हाइड्रोजन से जुड़ा हो या एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप से। जैसे इसके एग्जांपल देख लीजिएगा एलिफैटिक का, जैसे CH3CHO, HCHO, CH3CH2CHO, ये सब आपके क्या हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेटा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा परिवर्तन है कि कार्बोनिल ग्रुप एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा? कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन एटम एंड वन एरिल ग्रुप। याद रखिएगा, वन हाइड्रोजन और वन एरिल रहेगा। जैसे एरिल को ही बेंजीन कहते हैं, जैसे देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है? ये
डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से आप जान गए कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब कीटोन की चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए एल्डिहाइड बता दिए। कीटोन्स बता दे रहे हैं, बस इंट्रोडक्शन हो जाएगा इनका, कुछ बाकी कुछ आगे चर्चा होगी अगले लेक्चर में। कीटोन्स क्या होते हैं देखिए, कीटोन्स क्या होते हैं कि जब कार्बोनिल ग्रुप दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, याद रखिएगा कार्बोनिल ग्रुप किससे जुड़ा हो, दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या कार्बोनिल ग्रुप किससे जुड़ा हो, एक एरिल और एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या कार्बोनिल ग्रुप दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, दो एरिल ग्रुप से। याद रखिएगा कि दोज कंपाउंड्स इन विच carbonyl group is attached to alkyl group or to aryl group or one aryl and one alkyl group is called ketones। ये समझ में आ गया होगा कि कीटोन्स किसे कहते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बोनिल ग्रुप दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या एक एल्काइल और एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड होते हैं सबको बेटा क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। तो ये कीटोन्स का था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो हमने लिख दिया दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन ग्रुप इज अटैच्ड टू टू एल्काइल ग्रुप आर टू एरिल ग्रुप आर वन एरिल एंड वन एल्काइल ग्रुप कॉल्ड कीटोन्स। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। देखिए कीटोन्स में दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के नेचर के आधार पर किया गया है, और दूसरा कहा गया है नेचर ऑफ कीटोन, नेचर ऑफ कीटोन्स। इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक कीटोन होता है एलिफैटिक कीटोन, और एक होता है एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक। और इसके आधार पर दो प्रकार के कीटोन होते हैं। एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन। तो अब बेटा चर्चा कर देते हैं इनकी, तो क्लासिफिकेशन ये भी खत्म हो जाएगा इसका। देखिएगा सिंपल कीटोन किसे कहेंगे, जब कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बोनिल ग्रुप दो सेम एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या कार्बोनिल ग्रुप दो सेम एरिल ग्रुप से जुड़ा हो। याद रखिएगा वो कीटोन क्या होते हैं, सिंपल कीटोन होते हैं। जैसे
CH3 CO CH3, ये आपका क्या है, सिंपल कीटोन। दो एरिल ग्रुप भी सेम रहेंगे तो सिंपल हो जाएगा। मिक्स्ड कीटोन किसे कहेंगे, जब कार्बोनिल ग्रुप एक एल्किल ग्रुप R है और दूसरा क्या हो जाए, R' हो जाए, या कार्बोनिल ग्रुप एक एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए और दूसरा एरिल ग्रुप से जुड़ जाए, दूसरा एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, तो ये क्या है, मिक्स्ड। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, CH3 CO C2H5 है ना, जिसे आपका ये बेंजीन रिंग आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे CO और ये आपका CH3, तो ये आपका क्या है, मिक्स्ड कीटोन हो गया। तो सिंपल में, सिंपल को सिमेट्रिकल भी कहा जाता है, जब दोनों एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप सेम होंगे तो सिंपल होगा, अलग अलग होंगे तो मिक्स्ड कीटोन होगा। आइए एलिफैटिक कीटोन क्या होते हैं। एलिफैटिक कीटोन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, चाहे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो या दोनों डिफरेंट हो, है कि नहीं, R या R1 और R2 कह सकते हैं। तो ये R कहिए सीधे, ये R है तो ये R रहे, सही रहेगा। तो जब एल्काइल ग्रुप दोनों एल्काइल ग्रुप दो एल्काइल ग्रुप हो और वो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हो, जब कार्बोनिल ग्रुप दो एल्काइल सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं एलिफैटिक कीटोन्स। जैसे इसके एग्जांपल है CH3 CO C2H5, CH3 CO CH3, ये सब क्या है आपके एलिफैटिक। और एरोमेटिक कीटोन्स किसे कहते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स में याद रखिएगा कि जब कार्बोनिल ग्रुप, याद रखिए, जब कार्बोनिल ग्रुप एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या कार्बोनिल ग्रुप दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, तो वो क्या होंगे, आपके एरोमेटिक कीटोन होंगे। जैसे देखिए बेंजीनिंग है, यहाँ पे CO और CH3, एल्काइल ग्रुप है, बेंजीनिंग वही एरिल बोलते हैं इसको। या ऐसे भी कीटोन होते हैं, ये देख रहे हैं ना, बेंजीनिंग दो ठो रहे और यहाँ पे ये CO, ऐसे ये आपका क्या है, सब एरोमेटिक कीटोन्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलिफैटिक में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, चाहे एल्काइल सेम हो चाहे डिफरेंट हो। एरोमेटिक में क्या होगा, एल्काइल और एरिल ग्रुप रहेंगे या दोनों एरिल ग्रुप रहेंगे। तो इस प्रकार से बेटा लोग, आपका ये इंट्रोडक्शन का जो क्लास था, एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, इस लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम इसके आगे अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। एक बार देखेंगे बेटा समझ में आपको आ जाएगा, और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स।